परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा की है। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा की है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर से हम आज के दिन इकट्ठे हो पाए। आज ही का दिन क्यों? क्योंकि आज के दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे प्रिय। और आज का दिन हफ्ते का पहला दिन है और परमेश्वर ने हमारे लिए अवसर दिया कि हम उसके नाम की बड़ाई करें, हम उसके नाम की महिमा करें। आमीन। एक छोटी सी दुआ करेंगे। सामर्थी परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से हम अपने जीवन को आपके पवित्र चरणों पर लेकर के आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके क्रूस के उस बलिदान के लिए जहाँ पर आप हमारे लिए मारे गए, हमारे लिए गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे प्रभु। और ये समय प्रभु जी हमारे लिए प्रदान किया कि हम मिल करके आपकी महिमा कर सके, आपकी बड़ाई कर सके। प्रभु जी आपके लहू के लिए धन्यवाद देते हैं जो आज भी हमें पवित्र करता है खुदा। कई बार प्रभु जी संसारिक प्रभाव, शैतानिक प्रभाव और कई प्रकार के प्रभाव प्रभु जी उससे हम घिरे रहते हैं खुदा, परंतु प्रभु जी आपका लहू प्रभु हमें सुरक्षा देता है। आपका लहू प्रभु जी हम सबको संभाल करके रखता है। प्रभु जी जब हम आपके गीतों को गाते हैं प्रभु, आपका वचन कहता है आप अपने लोगों के गीतों पर विराजमान होते हैं। प्रभु जी वचन के प्रकाशन के लिए धन्यवाद देते हैं खुदा, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने अपने वचन पर कहा कि मेरे वचन के कारण तुम शुद्ध होते हो, शुद्ध हुए हो। प्रभु जी होने दीजिए खुदा, हम आपको देख पाए, आपके करीब आ पाए, आपको स्पर्श कर पाए, हम अपनी जिंदगी में प्रभु जी और भी आपके करीब आ सके, ऐसा हमारी सहायता कीजिए। आगे के समय को प्रभु आपके पवित्र हाथ में सौंपते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए और भी कुछ गीतों को गा करके हम प्रभु की महिमा करेंगे। कुछ कुछ गीतों को हम लोग गाते हैं जैसे नीले आसमां के पार जाएंगे, और इसके साथ मिला करके और भी कुछ गीतों को हम लोग गाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पे, हम मिलेंगे बादलों पे, देखेगा सारा जहां।
हम लोग उसकी उपासना में जाए, उसकी आराधना में जाए, उसके नाम को ऊंचा उठाए प्रिय, अपने जीवन से, अपनी स्तुति से उसकी आराधना करें, उसकी उपासना करें। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। आपके नाम की तारीफ, आपके नाम की स्तुति हो। आपके नाम को हम ऊंचा उठाते खुदा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। क्रूस के उस बलिदान के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते खुदा। देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को अपने ऊपर लिए फिरता है। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं हमारे लिए बलिदान बनने के लिए खुदा। धन्यवाद देते हैं हमारे लिए अपनी पीठ पर आपने कोड़े खाए और आपके पीठ पर कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं खुदा। प्रभु जी हमारे जीवन से आपके नाम को महिमा मिलने पाए। प्रभु जी जो कार्य आपने उस क्रूस पर किया खुदा, वो हर एक जिंदगी पर पूरा होने पाए। प्रभु जी आपने केवल एक प्रकार के लोगों के लिए नहीं, परंतु हर किसी के लिए अपनी जान को दिया है प्रभु। हर किसी के लिए प्रभु जी आपने अपनी जिंदगी को बलिदान किया प्रभु। आपने अपने लहू को बहाया प्रभु जी। आपके शरीर को तोड़ा गया प्रभु। आपके शरीर को पूरी रीति से तोड़ा गया खुदा। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं जहां पर आपने हमारे पाप को, जहां पर आपने हमारे श्राप को, जहां पर आपने हमारे दुख को, तकलीफ को प्रभु जी, जहां पर आपने हमारी गरीबी को, कंगाली को परमेश्वर पिता उस क्रूस पर ले लिया खुदा, जिससे कि हम प्रभु जी आजाद हो जाए। हम प्रभु जी अनंत जीवन में प्रवेश कर पाए। हम अपने शरीर पर चंगाई को प्राप्त करने पाए। प्रभु जी मानता हूं आपकी साबत प्रभु हर एक जिंदगी को छू लेने पाए खुदा। प्रभु जी धन्यवाद देते उस लहू के लिए जो आज भी उतनी ही सामर्थी है खुदा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी उस बलिदान के लिए जिसके द्वारा आज भी प्रभु जी एक पापी मन को फिराता है प्रभु। आपके बेशक के लहू की सामत को प्रभु हम सबके ऊपर में बहने दीजिए। आपकी सामत को प्रभु हर एक जिंदगी के ऊपर में बहने दीजिए खुदा। और प्रभु जी वो भाई और बहन प्रभु जी जो प्रभु जी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है और पीड़ित है खुदा, प्रभु जी होने दीजिए प्रभु। आपके लहू की सामत के द्वारा प्रभु आपने उस भाई और उस बहन को खरीदा है परमेश्वर पिता। और प्रभु जी आपने अपने वचन पर कहा तुम्हारा उद्धार ना ही सोने के द्वारा ना ही चांदी के द्वारा हुआ है, परंतु बेशक कीमती प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है। और प्रभु जी उस लहू के लिए धन्यवाद देते हैं, उस लहू की सामत के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं आपके लहू की सामत प्रभु हर एक बीमार लोगों के ऊपर में बहने पाए, हर एक तकलीफ से भरे हुए लोगों की जिंदगी पर बहने पाए। और प्रभु जी मानता हूं आपके लहू की सामत हर एक जिंदगी को, बीमार जिंदगी को पूरी रीति से चंगा कर देने पाए खुदा। दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। प्रियो हम विशेष रीति से ब्रदर जीवन विलियम के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अपना सामर्थी हाथ बढ़ाए और उनके शरीर को चंगा करे। प्रभु जी विशेष प्रार्थना करते भाई जीवन विलियम के लिए खुदा अपना बलवंत और सामर्थी हाथ प्रभु उनके शरीर की तरफ बढ़ाइए प्रभु। जितने भी कॉम्प्लिकेशन उनके शरीर पर है यीशु मसीह नासरी के नाम से नॉर्मल हो जाने पाए। प्रभु जी जो भी भाई और बहन आज सुबह के वक्त बीमार है प्रभु, उनके शरीर में तकलीफ है, चाहे किसी भी प्रकार की तकलीफ क्यों ना हो, चाहे दुर्बलता और कमजोरी क्यों ना हो, यीशु मसीह नासरी के नाम से सारी बीमारी की ताकतों को तोड़ते हैं। तुम्हें हुक्म देते हैं हर एक के शरीर को छोड़ करके बाहर निकल जाए। प्रभु जी आप हमारे बल हैं, आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। आपने हमको बचाने के लिए स्वर्ग से नीचे उतर आए खुदा और हमारे लिए अपने प्राण को दिया, क्योंकि आपने अपने हाथों से हमें सिरजा है खुदा। और आपने कहा कि आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और कभी नहीं त्यागेंगे। एक दूध पिलाती हुई मां भी अपने बच्चे को भूल जाती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा।
प्रति विश्वास करो, क्योंकि मेरे पिता के यहाँ बहुत से रहने के स्थान है और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं। और जब जगह तैयार हो जाएगा तो वैसे मैं तुम्हें लेने के लिए भी आऊंगा। प्रभु जी, आपका आगमन निकट है, क्योंकि आपने कहा कि जब आपका आगमन होगा उस समय तुम आकाश पर और पृथ्वी पर अनेक प्रकार के चिन्हों को देखोगे, और उस वातावरण को देख करके समझ जाना कि मेरा आगमन निकट है। प्रभु, हम अपने जीवन को आप में समर्पित करते हैं, आपकी सामत से भरना चाहते हैं। हम आपके मंदिर हैं प्रभु, हमारी जिंदगी से प्रभु आपके नाम को महिमा मिलने पाए। आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। मंदिर हूँ और धार्मिकता के लिए मन से विश्वास करना जरूरी है। मन से विश्वास कीजिए, वो आपकी जिंदगी में कार्य करेगा। हो सकता है कि आप बहुत परेशान हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी से थक गए हो सकता है कि आपके अंदर में आत्मिक भूख और प्यास हो। प्रिय, इस बात को जाने कि परमेश्वर अपनी भेड़ों को अपने पास लेकर के आ रहा है, और वो कहता है कि एक अच्छा चरवाहा मैं हूं। एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण को दे देता है, जैसा कि तुम मुझ में देखते हो। और परमेश्वर का वचन कहता है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना जरूरी है। प्रियो, हम गीतों के माध्यम से अंगीकार करते हैं, गाते हुए अपने जुबान से अंगीकार करते हैं, और हम छुटकारे को प्राप्त करते हैं। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते, उसकी उपासना करते हैं, वो हमको हर एक चिंताओं से, हर एक परिस्थितियों से, हर एक बुराई से, हर एक प्रकार की निराशा से, हर एक प्रकार की तकलीफ से, बीमारी से वो हमको आजाद करता है। आइए हम आजाद हो जाए उसकी उपासना करते हुए, और उसको अपने जुबान से अंगीकार करते हुए। पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का
महिमा तारी प्रशंसा आराधना हो सर्वदा तेरी दया मुझ पर सदा तेरे लिए मैं जीऊंगा। महिमा महिमा प्रशंसा आराधना हो सर्वदा तेरी दया मुझ पर सदा तेरे लिए मैं जीऊंगा। प्रिय, क्यों न एक बार और मिल करके हम जहां कहीं भी हैं थोड़े समय के लिए शांत होकर के मेरे साथ साथ इस गीत को हम मिल करके गाएं। होने दे हम जहां कहीं भी हैं हमारी स्तुति परमेश्वर के लिए उठने पाए, उसको महिमा मिलने पाए। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि प्रभु तू मेरे जीवन से बढ़ने पाए। महिमा हो प्रशंसा हो आराधना हो सर्वदा
तेरा नाम ऊंचा है, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आदर और महिमा के योग्य प्रभु, स्तुति के योग्य परमेश्वर भैया, जब आपके बच्चे आपको पुकारते, आप उनकी आराधना, उनकी स्तुति को सुन करके नीचे उतर आते खुदा। आप हमें कभी नहीं छोड़कर कभी नहीं त्यागते प्रभु। आपके नाम को हम ऊंचे उठाते, आपके नाम को हम ऊंचे उठाते प्रभु जी। जब आपके वचन में हम जाते हैं, अपने वचन के द्वारा प्रभु हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए, हमारी जिंदगी को स्वीकार कीजिए प्रभु, पवित्र बनाइए प्रभु। आगे के समय को आपके पवित्र हाथ में सौंपते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। आइए हम उसके वचन में जाएंगे और उसके वचन की कुछ खास बातें भी जो हम सबकी जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार मैंने ऐसी बातों को देखा है कि हम आराधना में रहते हैं, हम गीतों के समय में रहते हैं, लेकिन जब परमेश्वर का वचन बोया जाता है उस समय हम लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। पर इस बात को ध्यान दें कि परमेश्वर का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है और परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में क्या क्या चीजों को करता है। और जो सबसे मुख्य काम जो परमेश्वर का वचन करता है, आज हम लोग उसी को देखेंगे थोड़े शब्दों में। यदि मेरे साथ में निकालेंगे यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय, Gospel according to St. John, chapter 15, 15 अध्याय और उसका पहले कुछ वचन को हम लोग देखेंगे। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो डाली फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो वह अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डाली हो। जो मुझ में बना रहता और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष हो। यहाँ पर ये जो वचन है यूहन्ना के द्वारा लिखा गया है और यूहन्ना के सुसमाचार के नाम से जाना जाता है। और बाइबल में और भी यूहन्ना है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यीशु मसीह का भाई। और यहाँ पर जो यूहन्ना इस सुसमाचार को लिखता है वह यीशु मसीह का प्रिय चेला। यीशु मसीह के 3 करीब के चेले थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। पतरस, याकूब और यूहन्ना, इन तीनों में यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जिम्मेदारियों को दिया और उस क्रूस पर यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा
अपनी मां को दिखाते हुए कि ये तेरी माता है और ये तेरा पुत्र। प्रियो, ये वही यूहन्ना है जो इस पत्री को लिखता है, सुसमाचार को लिखता है। और यहाँ पर जब वो इस भाग को लिखते हैं तो ये वो वाला भाग है जब यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाने के लिए जाने वाले थे। यीशु मसीह के आने के थोड़ा समय पहले की ये घटना है। और इस पुस्तक को, इस अध्याय को 14, 15 और 16 को अपर रूम डिस्कोर्स कहा जाता है कि उस ऊपरी कोठरी पर वे लोग परमेश्वर के वचन से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को संबोधित कर रहे थे। और यहाँ पर 14 अध्याय से लेकर के 16 अध्याय तक प्रभु यीशु मसीह इस दिन में वर्णन कर रहे थे कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, जैसा तुम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो मुझ पर भी विश्वास रखो, क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं पहले ही तुमसे कह देता। ये बातों को वो अपने चेलों से कह रहे हैं क्योंकि उनका मन व्याकुल था और व्याकुल होने वाला है। और वे एक ऐसे भेड़ के समान होने वाले हैं जो कि बिना चरवाहे के तितर बितर हो गए। प्रियो, और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत फल लाती है, पर जो डाली नहीं फलती, मुझ में बनी रह करके नहीं फलती, उसको वो काटता है। और जो डाली उसमें रह करके फलती है उसको वो छांटता है ताकि वो और भी ज्यादा फले। और उसके बाद वचन पर लिखा हुआ है, तीसरा वचन, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। आमीन। आज इस भाग को मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा कि तुम तो मेरे वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा उसके कारण तुम शुद्ध हो। प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो जिसमें परमेश्वर की आत्मा निवास करती है। परमेश्वर का मंदिर वो हमारी जिंदगी के लिए कहता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 16 वचन, जहां पर पौलुस लिखते हुए कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो जहां पर परमेश्वर की आत्मा निवास करती है। और कहता है यदि कोई इस मंदिर को नाश करेगा तो मैं उसको नाश कर दूंगा। कितनी बड़ी बात, कोई इस मंदिर को नाश करेगा तो मैं उसको नाश कर दूंगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम तो मेरे वचन के कारण, जो वचनों को मैंने तुमसे कहा उसके कारण तुम शुद्ध हो। प्रियो, यहां पर देखिए, जब प्रभु कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। आज अपने आप से प्रश्न को पूछने की आवश्यकता है, क्या आप परमेश्वर के मंदिर हैं? क्या मैं परमेश्वर का मंदिर हूं? यदि परमेश्वर का मंदिर है तो यहां पर परमेश्वर का एक निवास स्थान होता है। यह परमेश्वर का घर है। और प्रभु ने अपने घर के विषय में कहा कि मेरा जो घर है वो प्रार्थना का घर कहलाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, उसके घर की धुन मुझको खा जाएगी। उसके घर की धुन क्या? क्योंकि मंदिर पर जहां पर परमेश्वर की आराधना होनी है, मंदिर पर जहां पर परमेश्वर की उपासना होनी है, मंदिर पर जहां पर परमेश्वर के बड़े बड़े अद्भुत काम होने के हैं, उस मंदिर को तुमने किस रीति से इस्तेमाल किया? उस मंदिर को तुम किस रीति से देखते हो? प्रियो, ये जो मंदिर है, जो प्रभु का मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। हमारी जिंदगी घर के समान है। और ये घर किस तरीके से है? हम सबके पास में घर है, चाहे किराए का घर क्यों ना हो। हम सबके पास में एक रहने का जगह है, चाहे जिस प्रकार का भी क्यों ना हो, चाहे वो टीन का हो, चाहे वो एल्बेस्टर शीट का हो, चाहे वो पक्के लेंटर का क्यों ना हो। हम सबके पास में एक शरण स्थान है, हम सबके पास एक घर है। और घर में हर कोई सफाई करता है। हर दिन, हर समय हम अपने घर को सफाई करते हैं, अपने घर के बर्तन को साफ करते हैं, अपने घर
थालियों को हम साफ करते हैं, अपने कपड़ों को हम साफ करते हैं, अपने घर की चीजों को हम साफ सुथरा रखते हैं। क्यों साफ सुथरा रखते हैं? क्योंकि हमको गंदगी पसंद नहीं है। चाहे हम शरीर में चले, चाहे जिस रीति से भी चले, हम लोग हमें से हर एक को इस बात के लिए रहते हैं कि हम अपने घर की सफाई को, अपने आप को साफ सुथरा रखें, अपनी चीजों को साफ सुथरा रखें। और ये जरूरी है, अपने घर को हमको साफ सुथरा रखना जरूरी है। अपना काम हम लोगों को खुद करना आना चाहिए, परंतु कई बार हम अपना काम जब खुद नहीं कर सकते तो हमें आवश्यकता होती है, हमें महसूस होता है कोई हमारे लिए काम को कर दे। सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक यदि नौकरी है, कब कपड़ा धोएंगे और कब सुखाएंगे, कब खाना बनाएंगे, कब चीजों को करेंगे, ये सब चीज कोई हमारे लिए मदद करता है तो हम ये सारी काम को कर पाते। प्रियो, जिस रीति से, शारीरिक रीति से, शरीर में और फिजिकल वे पे हम लोगों को सफाई की आवश्यकता है, हम सफाई के महत्व को समझते हैं, ठीक उसी रीति से हमारी जिंदगी में, हमारी आत्मा के लिए, हमारी आत्मिक जिंदगी के लिए भी सफाई की आवश्यकता है। और यदि इस आत्मिक जिंदगी के लिए, सफाई के लिए यदि हमारे पास समय नहीं है, तो वो भी परमेश्वर ने अवसर दिया है कि हम संगति करें, जहां पर परमेश्वर का वचन बोया जाए। परमेश्वर ने उस जगह पे, उस स्थान पर रखा है कि जहां पर हमको वीकनेस मीटिंग मिले। परमेश्वर ने हमारे लिए उपवास प्रार्थना का भी उपाय किया है कि हम उपवास प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तब जब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि दीन होकर के मुझको पुकारे, अपनी बुरी चाल से फिरे और मेरे दर्शन के खोजी हो, तो मैं स्वर्ग से उत्तर करके मैं उनकी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। जब मिस्र के लोग गुलामी में थे और जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया, तो उसने, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैंने अपने लोगों के दर्द को सुना, मैंने अपने लोगों की पीड़ाओं को सुना और इसीलिए मैं नीचे उतर आया। प्रियो, कई बार हम परमेश्वर की बातों को हल्के रीति से लेते हैं, परंतु मैं बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी को शुद्ध करता है। परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ है, वो हमारे हृदय को पवित्र करता है। कई बार हमारा ये देह है, वो इतना गंदगी, यदि हम इसको तुलना करें पाप के साथ में, तो पाप गंदगी से भरा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारी धार्मिकता तो मैले और चिथड़ों के समान है, तुम्हारी जिंदगी तो केवल दिखावा है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम तो ऊपर से लिपी पुती कब्र हो, परंतु अंदर से सूखी हड्डी हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने बर्तन को अंदर से साफ कर, तो बाहर अपने आप साफ हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य के भीतर से जो बातें निकलती है, वही मनुष्य को गंदा करती है। प्रियो, पाप एक ऐसी गंदगी है, एक ऐसा चीज है जिसके द्वारा सारी गंदगी हमारी जिंदगी में जुड़ती है। दुष्ट आत्माएं हमारी जिंदगी पर आते हैं। कई लोगों का ये खबर, कई लोग इस बात को बताते हैं कि रात को कोई उसकी छाती को दबाता है, मेरे साथ सोता है, गंदी बदबू आती है। प्रियो, जो पाप का स्वभाव है वो इसलिए है, परमेश्वर का वचन कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी के लिए उतर आया है कि हम अपनी जिंदगी से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और यदि कोई इस मंदिर को नाश करेगा तो मैं उसको नाश कर दूंगा। प्रियो, इस बात को जाने कि वो मंदिर जिसका हम यदि आदर नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर इस मंदिर को, इस घर को, इस जिंदगी को नाश कर देगा। वो कहता है, आत्महत्या का शब्द हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। आत्महत्या मतलब स्वयं की हत्या करना। यह चीज वचन के खिलाफ है, क्योंकि ये शरीर, देह, प्राण, आत्मा परमेश्वर का मंदिर है। और यदि नकारात्मक विचार आते हैं, और यदि आपको लगता है कि मैं मर जाऊं, यदि आपको लगता है कि अरे मेरे को मर जाना चाहिए, प्रियो, ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि यदि परमेश्वर अपने परिवार से यदि आपकी जिंदगी को हटा देता है,
तो आप सर्वदा सर्वदा के लिए नाश हो जाएंगे। इस बात को जाने कि शरीर प्राण तो है लेकिन आत्मा नहीं मरती है, और आत्मा को परमेश्वर ने हमारी जिंदगी पर डाला है, और जब हम शरीर के काम को करते हैं वो आत्मा को हम शोकित करते हैं, परमेश्वर के मंदिर को हम गंदा करते हैं। यहां पर परमेश्वर के वचन पर लिखा हुआ है, सच्ची दाख लता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। प्रियो, इस वचन में बहुत बड़ा भेद छिपा हुआ है, क्योंकि हम बहुत से लोग अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजों को करते हैं जिसका मतलब हम लोग नहीं समझते। हमारी जिंदगी के लिए परमेश्वर ने सेवकों को रखा है जिसको लोग तुच्छ समझते हैं, लेकिन याद रखे वो परमेश्वर के एजेंट है। याद रखे परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरे दास को एक गिलास पानी के लिए भी पूछता है वो अपना प्रतिफल कभी नहीं खोएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम जाओ और जाकर के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, और जो घर में तुम्हारा स्वागत ना हो उस घर के सामने अपनी जूती के धूल को झाड़ देना। क्यों? क्योंकि उस न्याय के दिन में वो धूल उस घर की गवाही देगा। प्रियो, अनजाने में कई बातें हमारी जिंदगी पर होती है। इस बात को जाने कि कहीं अनजाने में आप अपनी जिंदगी पर कुछ गलतियों को तो नहीं कर रहे, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, जो भेद की बात जो दूसरे वचन पर लिखा है, जो डाली मुझ में है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सच्ची दाख लता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। और लिखा है जो डाली मुझ में है। मुझ में है का मतलब क्या है? जो प्रभु में बने हुए हैं। और लिखा हुआ है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती। इसका क्या मतलब है? कितने साल से हम लोग चर्च आ रहे हैं, कितने साल से हम लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, और हमारी जिंदगी में यदि परिवर्तन नहीं है, यदि हमारी जिंदगी में आत्मा के फल नहीं है, यदि आज भी हम गाली दे रहे हैं, यदि आज भी हम तंबाकू खा रहे हैं, यदि आज भी हम शराब पी रहे हैं, यदि आज भी हम झूठ बोल रहे हैं, यदि आज भी हम हत्या कर रहे हैं, यदि आज भी हम व्यभिचार कर रहे हैं, यदि आज भी हम लालच कर रहे हैं, तो क्या हम अपने आप को धोखा नहीं दे रहे? प्रिय, इस बात को जाने, हम हर हफ्ते चर्च जाते हैं, हर संडे चर्च जाते हैं, लेकिन यदि प्रभु में बने हुए नहीं है तो याद रखें परमेश्वर का वचन कहता है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, जो है कलीसिया के अंदर है नहीं फलती, जो डाली संगति में है और नहीं फलती। कई बार हम अपने मेंबरशिप केवल पैसे से रखते हैं, कई बार हम अपने मेंबरशिप केवल अच्छी अच्छी बातों को बोल करके रखते हैं। प्रियो, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्या परमेश्वर का वचन को आप आमंत्रित करते हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान लगाते हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं? जब वचन आपके अंदर में भरा रहता है तब आराधना स्तुति के गीत निकलते हैं। जब वचन हमारे अंदर में बना रहता है तब परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर में काम करती है। जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर में रहता है तब उपासना और आराधना उठती है। जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं है और आराधना और उपासना उठती है, ये केवल दिखावा है। वचन में लिखा है, जो डाली मुझ में बनी है और नहीं फलती वो काट दी जाती है। इसका क्या मतलब है? प्रियो, परमेश्वर को भीड़ से मतलब नहीं, उसको एक व्यक्ति से मतलब। और आत्मा का बचना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब एक पापी मन फिराए तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। मैंने कई बार देखा है कि बुजुर्ग अवस्था में कई लोग बपतिस्मा लिए। क्यों? क्योंकि मैं सुधरना चाहता हूं, मैं बदलना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि अब तक जो मैंने अपनी जिंदगी को जिया, मैं एक ऐसे इंसान के समान जिया जो परमेश्वर को नहीं भाता। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? 2 बार यीशु मसीह ने मंदिर को साफ किया। पहली बार जब हम यूहन्ना के मत्ती के सुसमाचार में देखते हैं तो उस मत्ती के सुसमाचार पर वहां पर लिखा हुआ है, तुमने इसको डाकुओं का खो बना दिया। यूहन्ना के सुसमाचार में भी लिखते हुए कहता है, तुमने इसको व्यापार का घर बना लिया। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने वहां पर कहा, तेरे घर की धुन मुझको खा जाएगी।
उसने कोड़े उठाए। क्यों कोड़े उठाए? उसे गुस्सा आया, उसे क्रोध आया। इसलिए क्रोध आया कि तुम परमेश्वर के वचन को जानते हो, तुम्हारे पास परमेश्वर की व्यवस्था है, तुम्हारे पास सारी बातें हैं, उसके बाद तुम इस बात को नहीं समझते कि परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रियो, परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर है। वचन में लिखा है जब उसने मंदिर की सफाई की तो लिखा है कि वहां पर अंधे, लंगड़े, गूंगे, बहरे, जितने भी बीमार वहां पर आए, पर प्रभु यीशु मसीह ने सबको चंगा किया। याद रखें, जो परमेश्वर का काम है, जो उसके राज का काम है, हम रोक देते हैं। कैसे रोकते हैं? गंदगी के द्वारा। परमेश्वर के घर को, परमेश्वर के मंदिर को हम डाकू का क्या काम होता है? लूटना। डाकू का क्या काम होता है? चोरी करना, हत्या करना, घात करना। वही चीज प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने के लिए आता है। सब चीज हम अपने दिल के अंदर करते हैं, अपने मन के अंदर में करते हैं और बाहर से दिखाते हैं कि हम ठीक ठाक है। वो गीत, यीशु तू मेरी जिंदगी, तू मेरी पहचान है। आज यदि हम अपने पहचान प्रभु के साथ में और लोगों के सामने में नहीं बनाएंगे प्रियो, तो याद रखें, प्रभु यीशु मसीह भी हमारी पहचान हमारे पिता के साथ नहीं बनवा सकता। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, सालों साल, हर समय परमेश्वर का वचन याद रखे प्रियो, शुद्ध करता है। कैसे शुद्ध करता है? वो छांटता है, वो ऐसी बातों को हमारी जिंदगी की ओर लेकर के आता है जो हमको ठेस पहुंचाती है, जो हमको चोट पहुंचाती है। जब चीजों की सफाई करें तो वो साधारण नहीं होता है। जब शर्ट को साफ करते हैं, उसके कॉलर पे बहुत गंदगी रहती है, उसको दोनों हाथ से रगड़ना पड़ता है। उस समय यदि कपड़ा बोले कि नहीं, मुझको कोई पकड़ करके ऐसा ना साफ करे, तो कैसा है? नहीं, जब तक उसको पकड़ करके रगड़ेंगे नहीं, तब तक वो साफ नहीं होगा। छांटने के लिए कैंची की आवश्यकता होती है। जो फलती है उसको वो छांटता है, मतलब जो प्रभु में बने हुए उनको भी वो छांट रहा है और परख रहा है, और वो चाहता है, इसलिए वो ऐसा करता है कि वो और फले और बहुत सुंदर ढंग से फले। जो डाली मुझ में बनी और नहीं फलती है, वो उसको हटा डालता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, जिसमें परमेश्वर की आत्मा निवास करती है? क्या हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर को आमंत्रित करेंगे? क्या हम चाहेंगे कि प्रभु तू मेरी जिंदगी को बदल? आज मैं बदलना चाहता हूं, आज मैं परिवर्तित होना चाहता हूं। तेरी सामर्थ मेरे अंदर में निवास करने पाए, तेरी सामर्थ मेरे अंदर में बसने पाए। कई बार प्रश्न आते हैं, परमेश्वर कहां है? ये क्यों आता है? क्योंकि आपका संबंध ही परमेश्वर के साथ में नहीं है। आप गवाही देते हैं यीशु मसीह चंगा करने वाला है, पर आप खुद बीमार पड़े हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि वो जैसा है हम उसको वैसा नहीं पहचानते। यीशु मसीह ने पूछा कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। जब प्रभु को संतुष्टि नहीं हुई, उन्होंने अपने चेलों की तरफ पलटा और चेलों से पूछा कि तुम मेरे विषय में क्या कहते हो? पतरस ने जवाब दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रभु और भी ज्यादा अभिषेक की सामर्थ से भर गए। क्यों? इसलिए क्योंकि पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को वैसे ही देखा जैसा वो था। उसने प्रभु यीशु मसीह को वैसे ही देखा जैसा वो है। और पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मांस और लहू ने इन बातों को प्रकट नहीं किया। प्रियो, नया जन्म, नई रीति से जन्म लेना वो मनुष्य के द्वारा नहीं है, वो मांस और लहू के द्वारा नहीं है, परंतु वो परमेश्वर के द्वारा है। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पतरस, मांस और लहू ने इन बातों को तुझे प्रकट नहीं किया, परंतु मेरे स्वर्गीय पिता ने इन बातों को तुझ पर प्रकट किया। और प्रभु यीशु मसीह ने सामर्थ से भरे हुए पतरस से कहा, तू पतरस है, तू चट्टान है। और तेरे जो चट्टान बोले से वो अंगीकार जो उसने यीशु को अपना दृढ़ कर माना, वो इस बात को जान गया कि ये यीशु मुझको बचा सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको डांटा भी, लेकिन वो बुरा नहीं माना। वो ये कहा, पुनरुत्थान और जीवन तो तेरे ही पास है।
तुझसे अलग होकर के हम कहां जाएं? परंतु वही यहूदा था जो बहुत अपने आप में घमंड से भरा हुआ था। वो गया और जाकर के यीशु को 30 चांदी के सिक्के में पकड़वा दिया। प्रियो, वहां पर कहानी खत्म नहीं होती। वो यीशु आज भी जीवित है। वो यीशु आज भी हमारे अंदर में काम करता है। वो यीशु पवित्र आत्मा को भेजा और वो पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में हमारी सहायता के लिए है। वो हमारी मदद करती है कि वो हमारे दिल को साफ करे। जैसा हम लोगों को रख करके घर की साफ सफाई करवाते, नालियों को साफ सफाई कराते, प्रियो आज जरूरत है कि हम अपने दिल की सफाई करें। आज जरूरत है हम अपने सोच विचार की साफ सफाई करें। जब हम परमेश्वर के वचन को आमंत्रित करते हैं तो वचन में लिखा हुआ है, यह वचन मेरे कहने के द्वारा तुम शुद्ध हुए हो। यह वचन हमको शुद्ध करता है। इस वचन के बारे में लिखा हुआ है इब्रानियों की पत्री 4 और उसका 12 कि परमेश्वर का वचन जो दो-धारी तलवार से भी चोखा है, जो गांठ-गांठ और गुदे-गुदे को वार-पार छेदता है, जो मन की भावनाओं को यूं ही जांच लेता है। परमेश्वर का वचन मन की भावनाओं को जांच लेता है। परमेश्वर का वचन कहता है वो सारे इस्राएलियों को जंगल पर इसलिए उतरने दिया कि वो परखे कि उनके दिल में क्या क्या बातें चल रही। परमेश्वर का वचन कहता है मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है। वचन में लिखा हुआ है अंतिम दिनों में मौत से भरमाने वाले उठ खड़े होंगे और जब वे लोगों को भरमाएंगे लोग उनके भरमाने में आ जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है जब सत्य का आत्मा तुम पर आएगा तो सत्य की सारी बातें तुमको सिखलाएगा। और जब हम परमेश्वर की बातों को मान करके आगे बढ़ते हैं तब परमेश्वर की आशीषें हमारे पास आती है। जो डाली मुझ में बनी है उसे वह काटता है, उसे वह छांटता है, काटता नहीं है, छांटता है कि वो और भी बढ़े। पर जो डाली मुझ में है अब नहीं फलती, वचन में लिखा हुआ है उसको काट डालता है। और आगे लिखा हुआ है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। प्रियो, यदि हम परमेश्वर का आदर करते हैं तो हम उसके लोगों का भी आदर करेंगे। कई बार हम परमेश्वर के लोगों का न्याय करते हैं। कई बार हम अपने पैसों से लोगों को तौलते हैं, परमेश्वर के जनों को तौलते हैं। पौलुस तो खुद कहता हम खुद कंगाल है लेकिन दूसरे को धनवान बना देते हैं। यदि अपनी जिंदगी को इवैल्यूएट करें, अब कहां से बढ़े हैं, परमेश्वर ने कहां से उठा करके हमको खड़ा किया, उन बातों को जरा देखें। कई बार लगता है जिस जगह पे, जिस पोजीशन पे हम खड़े हैं, अपनी काबिलियत पर, अपनी एबिलिटी पर, अपनी ताकत पर, अपनी योग्यता पर नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है हे मूर्ख, यदि आज की रात तेरा प्राण ले लिया जाए तो ये सारी वस्तुएं किस काम की। परमेश्वर को हल्के रीति से न ले, उसके कार्य को हल्के रीति से न ले। और ये मौका है, ये अवसर है कि हम सब परमेश्वर की ओर फिरे। ये मौका है, ये अवसर है कि हम अपने आप को शुद्ध करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मन नहीं फिराएगा वो नाश हो जाएगा। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया और कहा अपने अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है, उसका दिन निकट आ गया है। कैसे पता प्रभु ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। प्रभु ने कहा सावधान रहो। जो पहली बात प्रभु ने कहा, पत्थर पर पत्थर ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। मत्ती का सुसमाचार 24 अध्याय उसका पहला वचन से आगे, पत्थर पर पत्थर ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। आज बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो रही है, जबकि ऐसा समय है, ऐसे समय में भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है चारों तरफ। और इतने मजबूत कंस्ट्रक्शन है, रॉड के द्वारा, कंक्रीट के द्वारा, गिट्टी के द्वारा, सीमेंट के द्वारा वो बिल्डिंग खड़ी हो रही है। परमेश्वर का वचन कहता है पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा।
सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, अर्थात कोई तुमको सही संगति से अलग ना करने पाए। परमेश्वर का वचन कहता है भला है कि तुम ठोकर ना खाओ, परंतु हाय उस मनुष्य के ऊपर जो दूसरे को ठोकर खिलाते हैं। वचन में लिखा है ऐसे लोगों के गले पर चक्की का पत्थर डाल करके उन्हें समुद्र में डाल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर से उन्हें दूर कर देते, वे परमेश्वर की संगति से दूर कर देते, वे उद्धार से वंचित कर देते। और परमेश्वर का वचन कहता है जब हमारी आंख खुलती है तब तक बहुत देर हो जाती है। इसीलिए सावधान रहें, भरमाने वाले से सावधान रहें। आगे वचन यह भी कहता है क्योंकि जाति के ऊपर जाति और राज के ऊपर राज चढ़ाई करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है जाति के ऊपर जाति और राज के ऊपर राज जब चढ़ाई करेगा तो समझ लेना मेरा दिन निकट आ गया। वो इतना ही नहीं कहता है, वो यह भी कहता है अंतिम दिनों के विषय में, नहूम की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका पहला 2 से लेकर 4 वचन तक, कि अंतिम दिनों में वो देखता है कि सड़कें मार्ग चौड़े किए जाएंगे। भविष्यवक्ता को रथ दिख रहा है, जो आज के समय में जो गाड़ियां चल रही हैं उसकी जो रोशनी है जो आंखों को चौंधिया देती है, और वो देख रहा है कि उस पर वो रथ वेग से दौड़ रहा है, और देख रहा है कि चौराहों पर किस रीति से वो क्रस्ट हो रहे हैं, किस रीति से दुर्घटना हो रही है, वे सारी बातें हो रही है। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, घबरा मत जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। क्योंकि जगह जगह भूडोल होंगे, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, जगह जगह महामारी फैलेगी। जब इन बातों को होते देखो तो समझ लेना मेरा दिन निकट आ गया है। प्रियो, इस लॉकडाउन के समय में कोई कहता है कि बहुत लोग प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, और कई ऐसी भी बातों को सुनने में आ रहा है जितने गलत काम है सब इसी समय पर हो रहे हैं। इसलिए सावधान रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और यदि कोई इस मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर स्वयं कहता है कि मैं उससे नाश कर दूंगा। परमेश्वर का वचन यह भी कहता है चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो, यशायाह 1 और उसका 18, वह हिम की नाई तुम्हें श्वेत कर सकता है। प्रियो, आज समय है कि हम अपने मन को फिराएं। आज समय है पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। आज समय है परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाए, अपने घुटने को टेके, क्योंकि जब उसकी प्रजा के लोग जो उसके कहलाते हैं, याद रखिए उसके कहलाते हैं, जब न्याय हमारे ऊपर आ रहा है तो संसार की बात तो दूर की है, परमेश्वर ने संसार के लिए भी हमें खड़ा किया है यदि हम मन को फिराएं। उसका वचन कहता है कि जब मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर के मुझको पुकारे, अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से उनकी प्रार्थना को सुन करके उनकी भूमि को जो करती हो कर दूंगा। प्रियो, अपने हृदय को जांचें। आज हृदय में साफ सफाई की आवश्यकता है, आज सोच विचार में साफ सफाई की आवश्यकता है। ऐसा तो नहीं कि मैं प्रभु में बना हुआ हूं और मैं नहीं फल रहा हूं। यदि नहीं फल रहा हूं, क्यों नहीं फल रहे? प्रभु में बने हुए का ढोंग है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके अंदर जा ही नहीं रहा। ये परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी को शुद्ध करता है, क्योंकि वचन में लिखा है मत्ती 5 और उसके 8 में, धन्य वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। प्रियो, आज यदि हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो मन की सफाई होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसका 14 वचन, सबसे मेल मिलाप कर, अपने रिश्तों को सबके साथ में ठीक कर, और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बगैर कोई भी परमेश्वर को कदापि ना देखेगा। इसका क्या मतलब है? उसके बाद लिखा हुआ है ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ हमारे अंदर में फूट निकले और पूरे वातावरण को शुद्ध कर दे। प्रियो, आज आवश्यकता है कि अपने अंदर को साफ करें, और याद रखें पवित्र आत्मा, जैसे मैंने बताया, जब हम घर को साफ सफाई नहीं कर पाते हम मदद लेते हैं, नालियों की सफाई नहीं कर पाते, कितना गंदा और कितना महकता है, वैसे ही हमारी जिंदगी है।
परमेश्वर का वचन कहता है, सिमोन से पतरस कहता है, यूहन्ना कहते हैं प्रेरितों के काम में उसका 8 अध्याय में, सिमोन कौन था? जो जादूगर था, जो टोना करता था, वो प्रभु में आ गया था। प्रभु में आने के बाद जब प्रेरित लोगों के ऊपर में हाथ रख रहे थे, लोग पवित्र आत्मा का दान को पा रहे थे, उसने आकर के कहा कि मेरे ये पैसे को लो और ये वरदान मुझको भी दो कि मैं भी लोगों के ऊपर में हाथ रखूं, लोग पवित्र आत्मा का दान पाए। ऐसे काम होने प्रारंभ हो गए थे, परंतु सावधान रहे। वहां पर पतरस, प्रेरित लोग जवाब देते हैं, तेरा मन परमेश्वर के सामने सीधा नहीं है। वहां पर प्रेरित लिखते हुए कहता है कि मैं तेरे अंदर में एक पित्त किसी कड़वाहट को देखता हूं। इसका क्या मतलब है? मन को साफ करना है। शिमोन ने मन फिराया। वहां पर लिखा है कि जितने भी बातों को तूने कहा वो मेरे ऊपर ना आए। क्यों? वो जानता नहीं था। कई बार हम परमेश्वर को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की बातों को नहीं जानते, अनजाने में रहते, और जब हम मौका ही नहीं देते तो हम कैसे पढ़ेंगे? जब हम परमेश्वर के वचन को ही नहीं सुनेंगे तो परमेश्वर का वचन कैसे आपकी जिंदगी में काम करेगा? जब परमेश्वर का वचन बोला जा रहा है, पुकारा जा रहा है, तो हमारा काम है कि उस वचन की तरफ अपने कान को लगाए और अपने ध्यान को प्रभु की तरफ लगाए। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करें और पवित्र आत्मा को हमारी जिंदगी पर आमंत्रित करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आज लोग आत्महत्या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते प्रियो। उन्होंने अपनी जिंदगी में परमेश्वर को जगह ही नहीं दिया। और यदि हम भी अपनी जिंदगी को परमेश्वर को जगह नहीं देंगे तो हम भी नाश हो जाएंगे। आज अवसर है कि हम अपने मन को फिराएं और प्रभु के करीब आए। हे प्रभु, मैं आता तेरे पास, मुझको छू बदलना चाहता हूं। प्रिय, आपकी जिंदगी में हमेशा ऐसा पल आएगा जहां पर हमको हमारे परमेश्वर के लिए, ईश्वर के लिए समय ना हो। हम सब चीजों पर रहते हैं और यदि परमेश्वर का वचन जो हमारी जिंदगी को बदलता है उसको ही एक तरफ कर देगा तो हमारी जिंदगी कैसे बदलेगी? आज समय है, प्रभु कहते तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, क्योंकि मुझसे अलग होकर के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो डाली मुझ में बनी है और नहीं फलती है उसे वह काट डालता है। प्रियो, यदि हम बने हैं तो हमें फल लाने की आवश्यकता है और जो डाली फलती है उसे वह छांटता है कि वो और भी ज्यादा फैले। चेले घबरा गए और उन्होंने कहा, प्रभु हमारे लिए कैसे, हमको भी तू शुद्ध कर। यीशु ने उनसे कहा, तुम तो मेरे वचन के कारण, जो बातों को मैंने तुमसे कहा उसके कारण तुम शुद्ध हुए। आज हमने वचन में देखा कि इस वचन के द्वारा वो हमारी जिंदगी को शुद्ध करता है।
उसके वचन में वो सामर्थ है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 12 में कि वो 2 धारी तलवार से भी छोटा है, जो गांठ गांठ और गुदे गुदे को वार पार छेदता है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर का वचन तेरे पास आए तो अपने हृदय को कड़ा नहीं करना। यदि परमेश्वर आपकी जिंदगी से बात कर रहा है, अपने जीवन को प्रभु को देना। हे प्रभु मैं मुझको बदलना चाहता हूँ, तेरी तेरी शांति, तेरे प्रेम से भरना चाहता हूँ, तेरी शांति, तेरी सामर्थ, तेरे प्रेम से भरना चाहता हूँ। पेंटिकॉस्ट के दिन में जब 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, तब वचन पर लिखा जैसे वे प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया, और जैसे आत्मा ने सामर्थ्य वे लोग अन्य भाषा को बोलने लगे। प्रियो, कई बार हमारे पास शब्द नहीं होते, पर पवित्र आत्मा हमारी सहायता करती है। यदि आप अपनी आत्मिक जीवन पर मजबूर हैं और आपको लग रहा है कि कोई मेरी सहायता करे, तो आज अवसर है पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें। प्रिय, उस पवित्र आत्मा से कहे कि प्रभु मेरे अंदर में आ, मुझको साफ कर, मैं बदलना चाहता हूं। प्रिय, अपने जीवन को तैयार करें और प्रभु में एक अच्छी सृष्टि बन जाए। अब जो प्रभु में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नई हो गई। यदि हम बदलना चाहते तो प्रभु हमारी जिंदगी को बदलेगा और वो हमें फलवंत करेगा। जो डाली मुझ में है और फलती है, उसे वह छांटता है। अपने जीवन को दे और बोले, प्रभु तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है, क्योंकि मैं जानता हूं तो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिससे वो प्यार करता है उसको वो ताड़ना भी देता है। क्यों ना हम उसके प्यार को अपने जीवन में ले ले प्रिय और उसके करीब आ जाए और उससे कहे कि प्रभु तू मेरी सुधी, तू मेरी सहायता कर। आइए प्रार्थना करें। सामर्थ्य परमेश्वर पिता यीशु के नाम से हम अपने जीवन को प्रभु एक बार फिर से आपके हाथ में समर्पित करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के आराधना स्तुति के समय के लिए, गीतों के लिए। प्रभु जी होने दीजिए आज का वचन फलवंत होने पाए, लोगों की जिंदगी एक अच्छी भूमि बनने पाए। जैसा आपका वचन कहता है कि तुम्हारा व्यवहार जैसा प्रभु यीशु मसीह का था, वैसा ही तुम्हारा, वैसे ही भूमि प्रभु जी शरीर तैयार होने पाए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं जो आपने अपने घर के विषय में हमें बताया। प्रभु आपके काम करने के तरीके अद्भुत हैं। हम सबकी जिंदगी को शुद्ध कर दीजिए प्रभु, हर एक गंदगियों को निकाल दीजिए, हमारे सोच विचार से हर एक गंदगियों को निकाल दीजिए और पवित्र कर दीजिए। प्रभु जी होने दीजिए
पूरा शहर, पूरा राज्य तेरे नाम से बचा लिया जाए। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारा देश तेरे नाम से बचा लिया जाए। धन्यवाद देते हैं जो धर्मशास्त्र में, बाइबल में आपने भारत के नाम को 2 बार आने दिया खुदा। प्रभु जी होने दीजिए ये देश, हर एक लोग तुझमें बचा लिए जाए, हर एक को आशीष दीजिए। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए इस दुआ को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।